जो ज़मीनें हैं, जो हम फसल और नस्ल की जो लड़ाई की बार बार जो बात करते हैं, तो ये ज़मीन तो इनको चाहिए। किसको चाहिए? जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले जो लोग हैं। साथियों, जो ये बारिश हुई है, खासकर मुझे नहीं पता बाहर कहाँ हुई, मैं हरियाणा की बात करूं तो 4 से 5 दिन जो बारिश हुई है, ये सामान्य तो नहीं हो सकती। अब हम भी इतने बड़े घर ज्ञानी तो नहीं है कि इसके पीछे का कारण जान पाए, लेकिन ये सामान्य तो कतई नहीं हो सकती। मतलब पूरे खेत में कपास बिल्कुल भी नहीं है। उसने बैंक में बैठे बैठे मेरा जो बीमा किया 3 एकड़ का, वो कपास का किया हो। मैंने कहा जी आप पे तो 420 बनती है, आप पे और आपके बैंक पे 420 बनेगी। दूसरा खेल देखिए। अब दोबारा जब बारिश हुई तो ये भी सुनने में आ रहा है कि बहुत से बीमा कंपनी वालों ने जिसके बीमे कटे थे उसका पैसा वापस खाते में भेज दिया है। नमस्ते साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राजीव भाई अमर है। साथियों, जो आज का जो विषय है, जो जमीनें हैं, जो हम फसल और नस्ल की जो लड़ाई की बार बार जो बात करते हैं, तो ये जमीन तो इनको चाहिए। किसको चाहिए? जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले जो लोग हैं, जो ये चाहते हैं कि सब पे हमारा अधिकार हो, उनको जमीनें चाहिए। उस जमीन को लेने के लिए ये किस हद तक जाएंगे, उनके क्या प्लान है, उसका एक छोटी सी मैं आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। साथियों, जो ये बारिश हुई है, खासकर मुझे नहीं पता बाहर कहाँ हुई, मैं हरियाणा की बात करूं तो 4 से 5 दिन जो बारिश हुई है, ये सामान्य तो नहीं हो सकती। अब हम भी इतने बड़े घर ज्ञानी तो नहीं है कि इसके पीछे का कारण जान पाए, लेकिन ये सामान्य तो कतई नहीं हो सकती। अब आप खेल देखिए इन लोगों का, जो अपने आप को जो सरकारें कहती हैं, जो अपने आप को बीमा कंपनी कहती हैं, इनके सरकारों के बीमा कंपनियों को खेल देखिए आप। जब मैं पिछली बारिश जब हुई तो पिछली बारिश के टाइम पे मैं अपने खेत का बीमा बंद करवाने के लिए बैंक में जाता हूँ। उस बैंक का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि बाद में उस मैनेजर ने ये कहा, जी मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, ये बात आप पब्लिकली मत बताना, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपसे मतलब निवेदन करता हूँ कि बात बाहर मत बताना। मैं बैंक में जाता हूँ, 4 दिन बचे होते हैं बीमा बंद कराने के और बीमा करवाने के भी। तो मैं बीमा बंद करवाने के लिए जाता हूँ तो मैनेजर जी कहते हैं कि जी बीमा बंद नहीं हो सकता। मैंने कहा जी क्यों नहीं बंद हो सकता? मैं आपकी क्या हिम्मत, आप बीमा बंद नहीं करोगे? मैंने कहा पहले तो ये बताओ कि आपने बीमा मेरा किया किस चीज का है। उसने नेट पे देखा तो उसने मेरा कपास का बीमा किया हुआ, और मेरे खेत में एक पेड़ भी कपास का नहीं है। आप सोचिए, मतलब पूरे खेत में कपास बिल्कुल भी नहीं है। उसने बैंक में बैठे बैठे मेरा जो बीमा किया 3 एकड़ का, वो कपास का किया हुआ। मैंने कहा जी आप पे तो 420 बनती है, आप पे और आपके बैंक पे 420 बनेगी, मेरे खेत में कपास ही नहीं है। तो समझ गया कि मतलब इसको आप टाल नहीं सकते। उसने कहा जी मेरे से गलती हो गई। उसने कहा जी आप बैठ जाओ। तो उसने मेरा तुरंत क्या किया, जो बीमा मेरा जो चल रहा था, मैंने जो बीमा कटवाया हुआ, तो उसने मेरा बीमा बंद कर दिया। साथियों, मैं वहां जो नाटक मैंने देखा, वहां लगभग 5-6 दिन पहले ही ऊपर से बीमा पॉलिसी वालों के इतने प्रेशर बैंक मैनेजर पे आए हुए थे कि अब ना तो किसी का अपने बीमा काटना है और ना किसी का बंद करना है, क्योंकि अगर मेरे खेत में नुकसान नहीं हुआ तो मैं बंद कराने के लिए चला गया, जिसके खेत में नुकसान हुआ था वो चालू करवाने के लिए गया था। तो पीछे जब टाइम बचा था बीमा कटवाने का और बीमा बंद करवाने का, किसी भी बैंक मैनेजर ने 5 दिन पहले ही लोगों को ये कहना बंद कर दिया, डेट से पहले ये कहना बंद कर दिया कि अब बीमा नहीं कटेगा, ना ही बंद होगा। और बेचारे भोले वाले किसान जो थे, उनको सबको नहीं पता था कि आपका अधिकार है, वो बेचारे घर पे आ गए। अब देखिए, अब दूसरा खेल देखिए। अब दोबारा जब बारिश हुई तो ये भी सुनने में आ रहा है कि बहुत से बीमा कंपनी वालों ने जिसके बीमे कटे थे उसका पैसा वापस खाते में भेज दिया है। अब सोचिए आप, मतलब किस तरह बीमा कंपनी हजारों करोड़ों की लूट करती है। और हम एक मैं आपको अनुमान बताता हूं कि मान लीजिए बीमा कंपनी ने 100 करोड़ का बीमा किया है ना, 100 करोड़ रुपए का, मात्र 15 से 20% जो उसका जरूरी देना होता है वो भी मुश्किल से देती है बीमा कंपनियां। और पहले 5-7 साल तो ऐसे रहे हैं, ये मोदी सरकार आने के बाद,
कि जितने भी किसान थे बिना सहमति के, बिना पॉलिसी बताए सबके बीमे काटे गए थे। साथियों, ये जो इतनी बड़ी जो गुंडागर्दी जो बीमा कंपनियों की है, मैं आपको एक और नई बात बताता हूँ। ये क्या करते हैं कि क्रॉप कटिंग के नाम का खेल खेलते हैं। अब हमें भी नहीं पता था क्रॉप कटिंग क्या होती है। पिछली बार जब कपास हमारे गाँव में थी तो मैंने कहा जब की बार क्रॉप कटिंग आएगी तो हम उसमें बीमा ले लेंगे, क्योंकि इसमें बीमा कटा हुआ था। तो मुझे जब पता लगा मैं हैरान हो गया। मेरे गांव में 200 से 250 एकड़ कपास थी। कम से कम भी 150 घर जो किसान थे वो कपास उन्होंने उगाई हुई थी। लेकिन जो 4 व्यक्ति हैं जिसके खेत में क्रॉप कटिंग का मतलब होता है कि एक गांव में से 4-5 किसानों के खेत जो हैं वो उनका चयन किया जाता है कि अगर इन 4 खेतों में जितनी कपास होगी उसके आधार पे ही पूरे गांव की कपास का अनुमान लगाया जाएगा। अगर इन 4 खेतों की 4 एकड़ की कपास एवरेज से कम आती है तो पूरे गांव को मुआवजा मिलेगा, और उनकी 4 की एवरेज कम नहीं आती तो फिर किसी को मुआवजा नहीं मिलेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात देखिए, मैं ये पूछता हूँ, अगर मेरी इनका तर्क देखिए, मान लीजिए एक कार है, ये मेरी कार है। अब मैंने इसका बीमा करवाया हुआ है। कल को गलती से कहीं से ठुक जाए ये, तो ये वो लोग ये कहते हैं जी हमें नहीं पता आपकी कार लग गई। अगर आपके गांव की जो कारें हैं सारी एक्सीडेंट होंगी ज्यादातर एवरेज, तो आपकी कार का बीमा मिलेगा, नहीं तो आपको बीमा नहीं मिलेगा। मतलब खेती में कहां से ये रूल लेके आते हैं, किस सहमति से बीमा काटते हैं, इनको कोई पूछना वाला नहीं है। मैं जो आपको बात बताने वाला था कि जो 4 एकड़ मेरे गांव की ऊपर से सैटेलाइट के माध्यम से, ये कहते हैं जी सैटेलाइट में वो चयन करते हैं कि किन 4 एकड़ का माप होगा। अब मैं हैरान ये रह गया कि पूरे गांव में किसी को 5 मन से ऊपर कपास नहीं 1 एकड़ में, लेकिन जो इन्होंने जिस खेत का इन्होंने चयन किया वहां पे कपास 20 से 22 मन, जो मात्र 4 एकड़ 5 एकड़ की पूरे गांव में 4-5 किसानों कपास हुई थी, इन्होंने उसी का चयन किया। अब मैं समझ नहीं आई मुझे कि ये जो चयन हुआ ये सैटेलाइट से हुआ है, तो ये जो खराब हुई थी उनकी ना के जिसकी कपास सही थी उनकी कैसे आ गई। तो साथियों, मेरे कुछ साथी मित्र इस पे काम करते, जब उनसे मेरी बात हुई, उसने कहा जी सैटेलाइट के माध्यम से आप है ना रोड पे कितना इतना बड़ा कोई नट बोल्ट पड़ा हुआ है ना, उसका भी अनुमान लगा सकते हो। तो ये देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं गलत भी हो सकता हूँ कि ये सैटेलाइट के माध्यम से हर गांव में किसके खेत में फसल बची हुई है इस साल, उसके हिसाब से क्रॉप कटिंग भेजते हैं और किसानों को ये मूर्ख बनाते हैं जी हमें नहीं पता, वो तो हमने 4 खेतों का चयन कर दिया, हम उसमें कोई चीटिंग नहीं कर रहे, वो 4 खेतों सैटेलाइट से आते हैं मप के, हमें उसका कोई पता नहीं है। अब वो 4 खेत किसके आएंगे हमें नहीं पता, हम तो उसके आधार पे पूरे गांव के मापेंगे। जब बीमा मेरा कटा है, जब 200 लोगों का बीमा कटा है, 190 ही खराब हुई, अगर 4 व्यक्तियों की सही है तो 190 को बीमा ना देने का ये कौन सा प्रावधान है भाई, किस उसमें प्रावधान है। आपसे जब एग्रीमेंट करवाते हैं ये लोग बीमा पे, तब आपके कोई साइन नहीं होते, ना आपको बताया जाता है। जब भी किसी गाड़ी का व्यक्ति का इंश्योरेंस होता है तो एक पॉलिसी होती है, पॉलिसी पे साइन होते हैं एग्रीमेंट पे कि जी आपको ये चीजें देनी, इतना पैसा और आपको ये चीजें मिलेंगी। ये सारी समझाने के बाद जब कोई पॉलिसी लेके आता है तो उसके बाद उसके ग्राहक के साइन होते हैं, उसके बाद ये पॉलिसी मान्य होती है। लेकिन खेती में 5 साल तक तो अडानी अंबानी के नाम पे जो बीमे कटे इनकी कंपनियों के, किसान को 3 साल बाद ये पता लगता है कि मतलब आपके खेत का जो बीमा काटा गया, और अगर उस पे पूछते जी क्यों काटा गया, उसने कहा जी सरकार की पॉलिसी है। और जब 5 साल बाद जब किसान खड़े हुए जी आपने बीमा क्यों काटा, उसने कहा जी कोई बात नहीं, आगे से स्वैच्छिक हो जाएगा, आपका मन करे तो कटवा लेना। फिर भी ये भोला किसान बोला नहीं। तो ये जो सैटेलाइट का जो पूरा खेल है, सैटेलाइट का पूरा खेल ये है, एक गाँव में चाहे पूरे गाँव की कपास है, धान बर्बाद हो जाए, लेकिन वो सैटेलाइट से सिर्फ ये देखेंगे कि किसका खेत बचा हुआ है, सिर्फ उस खेत को देख के कि ये किसान का खेत बचा है उस पे मार्किंग करेंगे, उसके आधार पे पूरे गांव को मुआवजा मिलना है कि नहीं मिलना है वो तय करेगा। साथियों, मैंने जो ऊपर जो लाइन लिखी है कि इनको चाहिए, इनको जमीनें किसानों की चाहिए, इनको बर्बाद इनको करना है, इनको जो खेत इनको चाहिए, तो ये किसी माध्यम से भी, चाहे वो शुरू में किसान के खेत में जहर डलवाया जानबूझ के सरकारों ने, उसके बाद मतलब किस तरह से ब्याज पे मतलब ब्याज साहूकार का लगा, या खेती को किस नकली बीज देके
मतलब नकली स्प्रे दे के, दवाइयों पे डिपेंड करवा के, एक एक एकड़ में 14-14 हजार, 15-15 हजार रुपए की दवाइयां छिड़कवा के इनको मतलब किसान का जो था, हर किसान का किसान कार्ड बना के सब किसानों की खेती जो जमीन है वो बैंकों में रखवा ली है। जिस दिन भी सरकार अगर ये कहेगी जी आपको पैसा भरना अनिवार्य है, बैंक का ब्याज, ये जो आपका कर्ज है लौटाना अनिवार्य है, किसी किसान के पास पैसा नहीं होगा देने के लिए। साथियों, लंबी बात हो जाएगी। अभी जो मैं आपसे लाइव एक चीज के लिए जो जुड़ा हूं, अभी भी 30 सितंबर लास्ट डेट है। 30 सितंबर लास्ट डेट है कि जिसकी फसल खराब हुई है वो जाके जो कृषि अधिकारी है वहां अपनी जाके एप्लीकेशन देके उससे रिसीविंग जरूर ले। अगर आपकी कपास भर गई है, पानी कपास में, बाजरे में पानी भर गया है, तो जाके अपना जो कृषि अधिकारी है, जो साथी देख रहे हैं, शेयर जरूर कर दे इस बात को, जाके वहां पे अपना एक बार रजिस्ट्रेशन जरूर जाके एक बार उसको जरूर भरें। ऑनलाइन फॉर्म भी है, मेरा नंबर इसमें दिया गया है। अगर ऑनलाइन नहीं भर सकते हो तो जाके आप अपने कृषि अधिकारी के वहां पे 72 घंटे के अंदर अंदर आपने वो फॉर्म जरूर भरना है। और जो धान की लड़ाई है, धान की लड़ाई तो बहुत लंबी चलेगी, क्योंकि धान का इन्होंने एक पैसा नहीं देना, बीमे काटे हैं, लेकिन धान में शर्तें इतनी रख दी हैं कि आपको 1 रुपया मिलना भी मुश्किल है। क्योंकि ये क्रॉप कटिंग पे जाएंगे और क्रॉप कटिंग उन्हीं किसानों की दिखाएंगे जिसके खेत में सही धान बिल्कुल सही खड़ा होगा। तो साथियों, ये लंबी लड़ाई और समझने की लड़ाई है। हम ये पूछते हैं कि जब हम एक हिसाब सरकार से ये भी मांगेंगे जिस दिन खड़े होंगे कि जब 5 साल किसानों का बिना पूछे बीमा काटा गया तो पैसा किसान को वापस मिलना चाहिए। और अभी जो बीमा कंपनी, बहुत सारे किसान भाई जाके बैंक में देख लेना, ये ना हो कि आपके खाते में उन्होंने वापस राशि डाल दी हो, जब आपकी फसल खराब हुई है तो वो वापस आपके खाते में पैसे डाल रहे हैं। तो जाके आपने चेक करने हैं कि कहीं आपके खाते में पैसे वापस ना डाल दिए हों। और किसी साथी के साथ ऐसा हो गया हो हरियाणा में, मेरा नंबर इस पे है, जनता सरकार मोर्चा आपके साथ खड़ा। उस बैंक वाले को सबक सिखाने का काम करेंगे, उस बैंक के आगे ताला भी लगाएंगे। अगर कोई साथी इस तरह का पीड़ित व्यक्ति है तो हमें जरूर बताए, या कोई भी किसान साथी, किसान आपके अड़ोस पड़ोस का, उसको जरूर बताए। ये जो अन्याय किसान के साथ है ये कतई जनता सरकार मोर्चा कतई सहन नहीं करेगा। 2 दिन का 1 दिन का समय है, जिसको बैंक में भी जाके अपने चेक कराए और जाके जो कृषि निदेशक अपने जिले में है उसको जाके अपनी जो आपकी फसल खराब हुई है वहां पे जाके अपने रिसीविंग जरूर लेके आए। नमस्ते साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।